बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दलीम या हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसे मिक्स दाल भी कह सकते हैं। इसे आप चावलों के साथ, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिनी में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं 50 लोगों के लिए दलीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनाना हो तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर रेसिपी देख सकते हैं। और जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे सफ़ेद लोबिया लिया है। आप सफ़ेद चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप चने की दाल, आधा कप मसूर की दाल, आधा कप दाल मूँग इस्तेमाल की है और 1/4 कप ये छिलके वाली मूँग की दाल यूज़ की है। ये मैं कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे दाल के कलर पे इफ़ेक्ट आता है। अगर आप मूँग की छिलके वाली दाल यूज़ नहीं करना चाहें तो आप दाल माश भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो इसमें इस्तेमाल नहीं की है। तो चने की दाल और जो सफ़ेद लोबियाँ हैं, ये देर से गलते हैं। इनको हम अलग से भिगो देंगे साफ़ करके, बाकी तमाम दालों को हम मिक्स करके, साफ़ करके इनको अलग से भिगो देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए दालों को भिगोया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ आधा कप घी या ऑयल, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। हम घी यूज़ करते हैं। मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप करके और 1 खाने का चम्मच ही अदरक बारीक चॉप करके। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी शामिल कर लें, 2 खाने के चम्मच। और यहाँ पे 1 पाव मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये बड़े-बड़े से मैंने इसके टुकड़े काटे हुए हैं और इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून भर के मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। नहीं हो तो स्किप कर दें और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया है, जो मैंने 2 दफ़ा शामिल किया था, यानी टोटल 1 टेबल स्पून हो गया। अब ये मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका हल्की सी खुशबू आने लगेगी। 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दें और फ़ौरन ही इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दें ताकि मसाले जले नहीं। और इसके साथ-साथ मैं आपको दालें भी दिखा देती हूँ, जैसे कि ये भीग रही हैं, काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं और ये 2 जगह पे मैंने भिगोई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसी तरीके से 2 अदद प्याज ले लें और 3 अदद बड़ी-बड़ी सब्ज़ मिर्चें ले लें। इनको क्यूब्स में काट लें और उसके बाद पेस्ट बना लेंगे थोड़ा-सा पानी शामिल करके। और इस पेस्ट को अब हम इस चिकन में शामिल कर देंगे और चिकन में ये पेस्ट डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जैसे ही हम इस मसाले को 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, तो ये खुद ही बहुत जल्दी से पक जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं मसाले का जो असल कलर है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो ये बहुत अच्छे से खुद ही से अंदर से पक जाता है। अभी चिकन कच्चा है हमारा और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले मज़ीद डाल लेती हूँ, जिसमें 2 खाने के चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच स्पेशल दलीम मसाला या गरम मसाला आप कह सकते हैं, जो कि मैं 10 मसालों से तैयार करती हूँ। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। यही स्पेशल मसाला मैं बिरयानी, कौरमा वगैरह में भी यूज़ करती हूँ और ये दलीम का स्पेशल मसाला है। हल्का सा ही मैंने इसको भून लिया है और उसके बाद इसमें पानी शामिल करके इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि चिकन थोड़ा-सा गल जाए। इस दौरान मैंने दूसरे पतीले में यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी ले लिया है और इसमें मैंने तमाम दूसरी वाली दालों को शामिल कर दिया और जिस पानी में इनको भिगोया था वो पानी मैंने गिरा दिया है, वो शामिल नहीं किया है। इनको हम बॉयल करेंगे, हल्की आँच पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट के बाद हमारा चिकन गल चुका है, तो मैं इसको चम्मच की मदद से ही इसी तरीके से मैश कर लूँगी, क्योंकि अभी हमें इसे दाल के लिए भी गोटा लगाना है, तो वो खुद ही अंदर मिक्स हो जाएगा। अभी मैं हल्का-हल्का इसको कर रही हूँ और बाकी बाद में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना अच्छा और जल्दी बन जाने वाला दही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। और मेरी वीडियो को वॉच लेटर की लिस्ट में डाल दिया करें ताकि अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकेंगे। और इसमें मैंने तकरीबन पानी डाल दिया है 1.5 से 2 लीटर और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद चने और सफ़ेद लोबिया, जो मैंने अलग से भिगो कर रखा था। इसमें भी जो पानी है वो मैंने शामिल नहीं किया जिसमें मैंने भिगोया था। इसको कवर करके पकने रख देंगे जब तक कि ये हमारी दालें गल नहीं जाती हैं। यहाँ पे ये दालें गल चुकी हैं और ये कलर आपको नज़र आ रहा है, ये छिलके वाली दाल की वजह से इसका ऐसा कलर है। तो अब ये देख सकते हैं आप, दालें बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। तो इसके अंदर हम गोटा लगाएँगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उसकी मदद से भी इसको ब्लेंड कर लें।
मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब था तो मैं इसकी मदद से ही अब गोटा लगाऊँगी जैसे नॉर्मली घर में लगाया जाता है। यहाँ पे भी ये दालें गल चुकी हैं। बस इन दोनों को अच्छे से हम मैश करेंगे और फिर जो मैंने दूसरी दालें बनाई हैं वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब मैंने इस दाल में हल्दी का भी इस्तेमाल किया था और कश्मीरी लाल मिर्चें भी शामिल की थी, उसकी वजह से जब हम ये दाल इसमें मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें मैंने दलिया या गंदम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे दलीम भी कह सकते हैं और मिक्स दाल भी। इसे चावलों के साथ, नान के साथ सर्व करें। मैंने इसको सिंपल ज़ीरे वाले चावलों के साथ सर्व किया था और यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, हस्ब ज़रूरत आप मज़ीद डाल लें। और 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून वही वाला स्पेशल दलीम का मसाला शामिल किया। इस स्टेज पे जब दोबारा मसाला डालते हैं तो उसकी खुशबू डबल बढ़ जाती है। अब थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया तकरीबन 5 खाने के चम्मच और इसके अंदर जूलियन अदरक मैंने थोड़ा-सा डाला है। इसकी हल्की-सी खुशबू आने लगेगी, इसमें गोल वाली लाल मिर्चें डाल दें और 1 अदद मैंने बड़ी वाली लाल मिर्च यूज़ की है कश्मीरी वाली। इसको हल्की-सी खुशबू आने तक इसका तड़का लगा लेंगे। हमारे घर में कच्ची सब्ज़ मिर्चें जो ऊपर से डाली जाती हैं, दलीम के या ब्राउन प्याज़ डाले जाते हैं, वो पसंद नहीं किए जाते, इस वजह से मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थोड़ी-सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऊपर से स्प्रिंकल की हैं और हमारी मिक्स दाल तैयार है। आपने इस तरीके से ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आपको कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।